दोस्तों आज बात करते हैं राहुल गांधी की, सिर्फ राहुल गांधी की। जैसे कि राहुल गांधी की आजकल एक अचानक ऐसी उनके अंदर एक्टिविटी और वो दिखा रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी हर जगह और देश के हर कोने की चीज का जायजा लेना और उस पर नजर रखनी और उसके बारे में जानकारी जाननी, किससे क्या किसको लाभ है और क्या नुकसान है। चाहे वो मोची की झुग्गी हो जहां जूता बनाता है मोची, चाहे वो कैप हो, चाहे ऑटो रिक्शे वाले यानी थ्री व्हीलर वाले हों, अचानक पहुंचना कुलियों के पास, अचानक पहुंचना। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां अचानक खेतों में पहुंच गए, किसानों से के साथ में देख रहे हैं खेतों के अंदर के क्या इसमें कैसे लगाई जाती है धान और ये सब, ये अचानक सब कुछ करना राहुल को तो ऐसा लगता नहीं है कि राहुल गांधी एक हर चीज की नॉलेज रख रहे हैं और हर चीज पे एक नजर रख रहे हैं, किसको क्या फायदा और क्या नुकसान है, कौन कितना परेशान है, कौन कितना दुखी है, और वो पूरा देश का एक एक्सरा करने पर लगे हुए हैं हर चीज की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट तक बने रहें और शेयर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा लास्ट तक बने रहें, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे बात करते हैं कैसे अचानक ही पहुंच जाते हैं आनंद विहार। ऑटो रिक्शा वालों ने बताया कि हमारे पास आज तक कोई नहीं आया। जिस तरह राहुल गांधी आए हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी सारी जानकारी ली, कितने घंटे चलाते हो, कितना तुम्हें बचता है, कितना नहीं बचता है, और क्या क्या तुम्हें सरकार से या देश में किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, सब जायजा लिया। अचानक ही पहुंच जाते हैं कुलियों के बीच दिल्ली। कुलियों की सारी चीज जायजा लेते हैं। कुलियों ने अपनी समस्या बताते हैं कि जब से हमारे ये बैटरी रिक्शा वगैरह चल गए हमारी दिहाड़ी खराब हो गई है, और उनकी सारी कितना दिन घंटे काम करते हो, कितना कमाते हो, क्या बचाते हो, कितना परिवार में खर्च हो जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता है, सारी जानकारी ली। अचानक पहुंच जाते हैं सुल्तानपुर, जाते हैं मोची की दुकान में। कम से कम 45 मिनट बैठते हैं और एक चप्पल को भी रिपेयर करते हैं, वहां पे जूता भी बनाते हैं। रामचेत मोची, जिसका गिफ्ट में जूते बनाने वाली, सिलाई करने वाली राहुल गांधी ने एक मशीन भी भेजी है। उसके पूरी जानकारी लेते हैं रामचेत से कि आपके कितनी बेटी हैं, कितने बेटा हैं, और आप क्या क्या करते हो, कितना बड़ा घर है और कहाँ कहाँ रहते हो, कितनी जमीन है, सारा जायजा लिया। अचानक इस तरह के अचानक के काम कहीं वकीलों के बीच में पहुंच गए, कहीं कुलियों के बीच में पहुंच गए, कहीं ऑटो रिक्शा वालों के बीच में पहुंच गए, कहीं कहीं ढाबा में पहुंच गए, बंगाली मार्केट। वहां पे सबके बीच में खुद ही खाना ऑर्डर कर रहे हैं और खुद ही सबके बीच में खा रहे हैं और एक दूसरे से देख रहे हैं सबका खाना। कि वो क्या खा रहे हैं और मैं क्या खा रहा हूं, ऑर्डर करके खुद ही खाना खा रहे हैं। अब और भी बहुत तरह काम है। अब देखिए, कैब खुद बुक करी, कैब को बुक करते हैं खुद ही, और फिर कैब में अपने सहयोगी 2-4 के साथ में बैठ जाते हैं। बैठो भाई, दरवाजा खोलते ही बोले और नमस्कार, क्या हाल है भाई। कैब वाला भी खुश हो जाता है कि मेरी गाड़ी में, मैं तो समझी वो भी थोड़ा अपने आप को महसूस करने लगा कि मैं तो बहुत खुश हो गया अचानक ही। राहुल गांधी उसकी कैब में बैठे हैं। जैसे मोची की दुकान में राहुल गांधी पहुंच गए, मोची के भाग खुल गए। जो चप्पल राहुल गांधी ने, जिस चप्पल को रिपेयर करा था, कह रहा है 5 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे उस चप्पल के, फिर भी नहीं दे रहा है। अब कैब में अपने आप राहुल गांधी ने बुक करी, अपने आप ही बैठ गए उसमें, और बैठने के साथ ही उसको बोलते हैं क्या हाल है भाई, और उसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि कितने घंटे चलाते हो, कितना क्या करते हो, क्या बचाते हो, क्या है।
ड्राइवर भाई जो है वो बताता है। सबसे बड़ी बात देखिए, अब जो बेरोजगारी की, इस पॉइंट पे हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि ड्राइवर ने क्या कहा। ड्राइवर ने कहा 11-12 में, 10-11 में, 12-13 में काम बहुत अच्छा था। हमारी कैब को खड़े होने के गेट पे ही 10,000 रुपये मिलते थे, लेकिन आज हमें कोई नहीं बूझ रहा है। यानी 2014 से बीजेपी आई है, बीजेपी आई है, तब से सबका रोजगार ठप हो गया। कहने का मतलब ये है, यानी 2014 के बाद बीजेपी आई है। वो ड्राइवर कह रहे हैं कि 12-13 में, 10-11 में काम बहुत अच्छा था हमारा, और ये चीज मैं स्वयं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी ट्रैवल लाइन्स में था। मेरी भी ट्रैवल्स का काम था, छोटा मोटा, छोटा सा, मोटा नहीं, छोटा। 3 गाड़ी आई, 3 गाड़ी बनाई थी जैसे तैसे करके किस्तों पे। लेकिन 2014 के बाद में धीरे 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 काम की ऐसी रेड पिटती चली गई कि गाड़ियों की किस्तें उतारनी भारी पड़ गई। बड़ी मुश्किल से किस्तें उतरी। 19, 20, 18 आते आते तो गाड़ी काम ही खत्म हो गया। उसके बाद कोरोना चालू हो गया। मोदी राज में कोरोना आया, आते ही नोटबंदी करी। जब बेरोजगारी भई, वहां से लोगों की कमर टूटी। काम गाड़ियों का वहां से ही खत्म हो गया था कि मोदी ने आने के बाद कुछ ही महीनों बाद रात को 8 बजे अलाउ कर देते हैं कि लोट बंद हो गया, नोटबंदी कर दी। तो दोस्तों, लोगों की कमर वहां से ही टूटी और बेरोजगारी वहां से ही शुरू भई। लेकिन मैं एक ही बात, ये मैं खुद कहूंगा स्वयं, कि मोदी के आने से 2014 के बाद लोग बेरोजगार हुए हैं और उनके घर में क्षमता और दम बिल्कुल नहीं रहा है। बस कैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा मैं। जिसका के राहुल गांधी ने जो कहा है वो सच कहा है कि सिर्फ 22 लोगों को मोदी करते हैं, बाकी आम जनता को तो देश की को बर्बाद कर दिया और उनकी कमर तोड़ दी। खाने को परेशान है लोग बहुतेरे। तो नोटबंदी में ही कमर टूटी। कुछ जो कोरोना आया तो वे बोलते हैं थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। अरे यार, क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हो। चूतिया बना रखा है उसको लिए, जनता के लिए बेवकूफ़ समझ रखा है। और बनती है, जो अंधभक्त हैं वो बनते भी है बेवकूफ़। लेकिन जनता समझ नहीं पाई कि मोदी एक छल है जो अपने अमीरों को बनाने आया है, और छल जनता को तो डस रहा है। मैं ये कड़वी बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरा भी और जो देश में काम, बेरोजगारी बढ़ी है, और मेरा भी खुद का काम था जो खत्म हो गया। आज काम नहीं है मेरे पास भी। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम ड्राइवर भाई की, जो तो एक में अपना भी कुछ याद आ गया तो बैग गया। तो ड्राइवर भाई ने बताया 2-2 दिन गाड़ी में ही पड़ा रहता हूं, कैसे करूं, किस्तें उतारनी है। जब कांग्रेस के राज में 30-34 रुपए किलो सीएनजी थी, 25-30-24 ऐसा चल रही थी किलो सीएनजी थी, वो ही रेट मिल रहा था। और आज 100 के नीचे, 100 के आसपास पहुंच चुकी है। फिर भी सीएनजी गाड़ी वालों को, कैब वालों को, टैक्सी वालों को वही रेट मिल रहा है। तो क्यों कोई नहीं बोलेगा
जो तो अंधभक्त हैं, जो मोदी को मोदी मोदी कर रहे हैं, उनके घर में चुईयां सब टेक रही हैं, खाने को परेशान है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी मोदी भक्त कर रहे हैं। अंधभक्त हैं। जैसे कि अनुराग ठाकुर कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अंधभक्त है, क्योंकि वो उनकी छत्तर छाव में खाने को मिल रहा है ना, इस वजह से। ना तो कोई नहीं पूछेगा देश में कि मोदी चले गए तो हमारा क्या होगा, उन्हें खुद पता है, इसलिए मोदी मोदी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैब वाले भैया की, फिर मैं वहां पहुंच गया। कैब वाले भैया ने अपना दुख जताते हुए, जब का उसने अच्छी खासी ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी कंपनी में अच्छा एम्प्लॉय था, वहाँ से हटा दिया गया, आज कैब में चला रहा है, लेकिन उसको पेट पालना, गाड़ी की किस्त उतारना, और भी सब भाइयों के बारे में बता रहे हैं कि सब टैक्सी वाले बड़े परेशान हैं। जिसने भी ले ली, मैंने भी टैक्सी ली थी मेरी भी कमर्शियल गाड़ी थी, बड़ी बड़ी 7 सीटर 6+1। काम इस तरह खत्म हुआ कि मोदी के आने के बाद पता ही नहीं चला कैसे कर करके काम एकदम पूरा तहस नहस हो गया। और गाड़ियां की किस्त उतारनी, क्या टैक्सी नंबर गाड़ी थी, टैक्स चढ़ रहा है उन पे। खड़ी गाड़ी टैक्सी का 5,000 रुपया पर डे का खर्च होता है। पूरा काम खत्म हो गया था। तो दोस्तों, ये तो सच कहा ये ड्राइवर भाई ने कि शीला दीक्षित का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, पहले अच्छा चल रहा था, आज सब परेशान हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के आज जो चल रहा है कि वो हर चीज को जो जायजा ले रहे हैं, तो मेरा उनको सल्यूट है कि वो कम से कम जानना तो चाह रहे हैं कि किस को क्या परेशानी है, सबके बीच में जाके उसकी परेशानी जानना चाह रहे हैं। इसका मतलब मैं 100% कहता हूं, खुद मैं कहता हूं, मैं किसी की कही भी बात नहीं कह रहा, कि आने वाले भविष्य के देश के चंद दिनों में प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। और देश का दर्द भी है, देश का ख्याल भी है, जनता का भी ख्याल है, क्योंकि वो कुर्सी के लिए नहीं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, जनगणना के लिए लड़ रहे हैं। कुर्बानी दी है उन्होंने, उनके पुरखों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए, दर्द क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी के ये शुभाव जनता के दिल में घर करते जा रहे हैं, जिससे कि जो बीजेपी है, जिसको जो खा रही है फोकट का, इनको ये दर्द हो रहा है कि कहीं राहुल गांधी आज बहुमत से उतर के मोदी जी बैसाखी पे आ गए हैं। लेकिन मोदी जी अभी भी वही पावर यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहा राहुल गांधी के सामने। जो भी बिल लाते हैं वो वापस लेना पड़ता है, जो भी काम करना चाहते हैं आज वो अपनी बहुमत से जैसे कि पहले कर रहे थे नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी एक उभर के देश के लिए और जनता के लिए, एक बचाने के लिए, एक समझिए कि पिक्चर का हीरो आया है, देश का हीरो आया है। नहीं तो ये देश जब कहां पहुंचेगा कोई पता नहीं। लोकतंत्र संविधान इसी 24 के बाद अगर बीजेपी बहुमत में आ जाती तो ये सब खत्म हो जाता। लेकिन देश ने इसको बचा लिया और विपक्ष नेता को खड़ा कर दिया विपक्ष ने, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत हो गया कि अब वो विपक्ष नेता इन चीजों पर कंट्रोल कर सकता है, मनमानी नहीं करने देगा। तो इतना जनता ने पावर दे दी विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, कि उन्होंने अपना विपक्ष नेता खड़ा कर दिया और मोदी को आज चना चबा रखे हैं, बीजेपी को चना चबा रखे हैं, गले की हड्डी बन गए हैं राहुल गांधी।
केजरीवाल का धमाका और होता, लेकिन जेल से नहीं निकलने दे रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने चना चबा दी थी, लेकिन उसको जेल से नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों चलो आगे फिर मिलते हैं। समस्या बहुत है और बातें भी बहुत हैं आपसे शेयर करने के लिए और आपको बताने के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अंधभक्त मत बनिए और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि 2014 से पहले लोग किसी चीज़ को परेशान नहीं थे। कम तनख्वाह में और बहुत अच्छा लोगों के लिए काम मिल रहा था और गुजारा बहुत हो रहा था। आज महंगाई तो ज़्यादा हो गई, यानी मेरा कहने का मतलब था कम महंगाई थी और गुजारा बहुत लोगों को अच्छा हो रहा था। यानी तेल डलाने जाओगे, पेट्रोल भराओगे, डीजल भराओगे, सीएनजी भराओगे या कोई वस्तु खरीदने जाओगे, दूध से दही से लेके आप देखिएगा 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन जो सैलरी है ना वो घट चुकी है। इनकम बढ़ी नहीं, घट गई है। मेरे मुंह से उल्टा निकल गया था, सॉरी। इनकम, महंगाई बढ़ गई और इनकम घट गई। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो कहां से लोग खाएंगे? ये बहुत बारीक समस्या है जो मोदी नहीं समझ सकता, जो मोदी की समझ में नहीं आएगी। हाँ, राहुल गांधी समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग जनता की दर्द समझ सकते हैं। केजरीवाल समझ सकते हैं, आप पार्टी समझ सकती है, इंडिया गठबंधन पूरा समझ सकता है, लेकिन एनडीए गठबंधन नहीं समझ सकता इस चीज के लिए। वो अपनी सेल्फी अमीरों के साथ खिंचवाने में खुश रहते हैं। राहुल गांधी अपनी सेल्फी एक बहुत तिनहा गरीब के साथ खिंचवाने में खुश होते हैं। तो अंतर है सोच में। एक कुर्सी हथियाने के लिए अपनी बहुमत और अच्छे अच्छे सूट पहनने के लिए आया है, देश का खजाना खाली करने के लिए आया है, और एक खजाने को बचाने के लिए कि एक बनियान में ही पूरी यात्रा भी कर लेता है बंदा। तो दोस्तों मेरा फिर भी भविष्यवाणी में किसी पंडित की नहीं करा, लेकिन अपनी भविष्यवाणी कर देता हूं कि चंद दिनों का खेल है एनडीए सरकार का। बाकी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत पे पूरे देश में छाने वाला है, और आज के नहीं तो कल के पीएम राहुल ही है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत और लास्ट तक जरूर देख लेना वीडियो।